हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था ट्राइंगल का फॉर्मूला, मतलब सॉरी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर? तो उसी पार्ट को हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो अपन ने सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, हाफ इंटू, एक ये ट्रिक देखी थी अपन ने, और एक ये मेन फॉर्मूला ये था। ठीक है, x1 है तो y2 माइनस y3, 2 है तो 3 माइनस 1, 3 है तो 1 माइनस 2, मतलब अगले नंबर लेने हैं y1 माइनस y2 या फिर जो भी है। ये अपन ने पूरा अच्छे से देख लिया था, इसका प्रूफिंग भी देखा था लास्ट लेक्चर में। अपन ने सिर्फ ओनली प्रूफ ही देखा था। क्लियर? चलो अब देखो आगे प्रोसीड करते, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? चलो तो देखो पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें मेरे को दिए गए हैं तीन कोई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट दे दिए, 1,2, ये कोऑर्डिनेट ये दे दिया, बी दे दिया 0,-3, सी दे दिया आपका -1,-2। क्लियर? तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। क्लियर? तो देखो एक तो फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ, है ना, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x2 y3 माइनस y1। ठीक है, 2 3 1। ठीक है, सिमिलरली x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला था। क्लियर? तो यहाँ फॉर्मूला आप x1 x2 y1 y2 किसी को भी मान लो। सपोज मैं x1 y1 ले लेता हूँ इनको, ठीक है, y1 ले लेता हूँ, x2 y2 ले लेता हूँ, x3 y3 ले लेता हूँ। अब पुट करो और आंसर निकाल दो, तो एरिया आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस x1 कितना है 1, y2 कितना है रे -3। ठीक है, y3 -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस x2 कितना है 0। अब अंदर कुछ भी हो इसकी सबकी वैल्यू 0 आएगी, तो कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं। प्लस x3 कितना है -1 इंटू y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है -3, तो +3 हो जाएगा। क्लियर? मॉड। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, ये देखोगे तो -1, ये हो जाएगा -5, तो ये एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। मतलब स्क्वायर होता है, यूनिट मतलब जो भी डायमेंशनल लोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्लियर? अब देखो एक दूसरा तरीका देखा था। क्लियर? उसमें क्या था, हाफ ऑफ, ये सब लिख लेते थे x1 y1 1 2, x2 y2 0,-3, x3 y3 -1 -2, बाद में फर्स्ट वाले को वापस लिख लेते हैं। क्लियर? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 वापस। क्लियर? इसमें मैंने क्या बताया था, पहले किसी भी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, मॉड लगा दो, यहाँ पे मॉड लगा दिया तो -6 यानी +6 हो गया, उसका डिवाइड 3 कर दिया था। सपोज फर्स्ट ये करा सब में। क्लियर? तो ये कितना आएगा -3 + 0 -2। ठीक है, देन आपको लगाना है माइनस का साइन। क्लियर? फिर ये मल्टीप्लाई, देन ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -2। क्लियर? तो ये -5, ये हो जाएगा 1, और बाहर माइनस है तो -1, तो -6 हो गया। तो वही सेम इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 स्क्वायर यूनिट इसका भी आंसर। तो मीन आपको कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बड़ा आसान है ना। सिंपल से आपको फॉर्मूला लेना है, उसमें वैल्यू पुट करनी, और कुछ अपन एडिशनली कोई चीज़ नहीं कर रहे। सिंपल सा फॉर्मूला लिया, उसमें वैल्यू लेके पुट कर दी। ठीक है, चलो अब देखो यही सपोज मेरे को क्वाड्रिलेटरल का बोलता तो डियर, क्लियर, सपोज क्वाड्रिलेटरल बोलता तो इसके चारों के कोऑर्डिनेट देता। इन चारों के कोऑर्डिनेट देता मेरे को।
अब इन चारों के कोऑर्डिनेट दे देता है ये, सपोज ए बी सी देन डी, इन चारों के कोऑर्डिनेट दे दिए। तो आप क्या करो, एक कोई डायगोनल बना दो, आप चाहो तो ये बनाओ ये बनाओ। अब कितने ट्राइंगल बन गए, फर्स्ट वन ये बना, सेकंड वन ये बना। तो इन दोनों का एरिया निकाल के अपन क्या कर देंगे, उनका समीशन कर देंगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा। बड़ा आसान है ना। और या फिर वो जो फॉर्मूला लगाया था, बाद वाली जो ट्रिक देखी थी, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 वापस x1 y1। ठीक है, तो ये लगा दो, तो इससे ये इस फॉर्म में ये भी बन जाता है जो अपन ने देखा था ना इसका सॉरी ट्रायंगल का। तो सेम ऐसा अपन क्वाड्रिलेटरल के लिए भी 4 वर्टेक्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी एग्जाम में जनरली अपन या तो क्या करते हैं, या 2 ट्राइंगल में बना दो, उन 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल के उन दोनों को क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो, मतलब एडिशन कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये भी, मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब सपोज आपको पेंटागन का बोले तो 3 ट्राइंगल में बना दो, क्या दिक्कत है, 1 2 3। शायद ही मे बी पेंटागन में भी ऐसा आप चेक कर लेना, पेंटागन में भी ये लग सकता है, आगे x4 x5 y5 आके फिर लग जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में तो लगता है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये आप ऐसे सॉल्व, वैसे पेंटागन का नहीं आता है, अपने क्वाड्रिलेटरल तक का ही आता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में अपने को समझ में आ गया कि 2 ट्राइंगल में बना दो, ट्राइंगल का आपको पता है, तो बाकी तो आप आराम से निकाल ही दोगे। क्लियर। चलो देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ अगला। क्लियर, आपको ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स दे रखी है। क्लियर, 4,1 यार वहाँ कौन चाहिए, 4,1 बी दे रखी -3,2 देन सी दे रखा है आपको 0,k, और एरिया आपको इस ट्राइंगल का गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट। तो आपको k की वैल्यू निकालनी। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक उसी को अपने को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, बड़ा सिंपल से। क्लियर। तो देखो इस बार अपने को ट्राइंगल का एरिया दिया गया है और कुछ वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है सी का। क्लियर। अब देखो इसमें है ना, एक बंदा और यहाँ पे खेल सकता था, सी कोऑर्डिनेट नहीं देके उसको बोल से देता था कि सी कोऑर्डिनेट, इस ट्राइंगल का जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा, तो आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना, ऐसा भी बोल सकता था, बट इसने तो सीधा दे दिया और के निकालने के लिए बोल। ठीक है, तो अपन एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल, ये वाला कर लेते 4,1। ठीक है, आंसर तो सेम ही आना है दोनों से, 4,1 -3,2 0k देन लास्ट वन 4,1। अब x1 x2 आप x1 y1 इसको लो इसको लो इसको लो, किसी को लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर सेम आने वाला, इक्वल टू इसका एरिया कितना है बेटा 12। ठीक है, चलो अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर, फिर दूसरी बार इनको कर दूंगा। क्लियर, अब ये 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा, बड़ा आसान, 2 को उधर भेज दिया। क्लियर, उधर भेज दिया अंदर उस साइड। अब मॉड्यूलस देखो ये कितना हो यार, 8 -3k + 0। ठीक है, माइनस ब्रैकेट -3 + 0 -4k, सॉरी प्लस का 4k। ठीक है, इसका मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू कितनी है 24। क्लियर। अब देखो अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर दो तो 4k और k होगा 3k, ये माइनस का 4k माइनस का 3k नहीं, माइनस का 7k, वैल्यू क्या आएगी 8 + 4 यानी 11 हो जाएगी। क्लियर, 11 ही होगी क्या, 10 हो, कुछ गड़बड़ है क्या, आंसर वैल्यू गलत लिखी अपन।
सही है, -7 के बाई 11 इक्वल टू 24 सही आ रहा है। ठीक, एरिया सही लिया ना मैंने, 24 ही है ना इसका। ठीक है, हाँ चलो एक फ्रैक्शन में आएगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, इसमें बोला है कि -7 के प्लस 11, इसका जो मॉड लोगे ना तो उसकी वैल्यू 13 आती। ठीक है, मैं कभी बोलता आपको कि मॉड x इक्वल टू है 5, तो देखो यहाँ से जो x की वैल्यू है ना, दो पॉसिबल है, या तो +5 हो जाए या फिर -5 हो जाए। दोनों ही केस में आपका मॉड लोगे तो फाइनल आंसर आपका 5 ही आने वाला है। तो सेम केस यहाँ पे भी बनेगा। तो मॉड का मतलब ये होता है, तो ये -7 के प्लस 11, या तो ये प्लस का 13 हो जाए या फिर -7 के प्लस 11 इक्वल टू -13। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों टाइम सेम ही आंसर आने वाला, आंसर 13 ही। सो 13 क्या 24 है ना। ट्वेंटी फोर क्लियर। अब देखो इससे सॉल्व करोगे तो -7 के इक्वल टू आ जाएगा, 11 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बनेगा 13, तो k इक्वल टू -13/7। क्लियर, इजीली आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे लोगे तो उधर क्या गड़बड़, अच्छा -24 लेना था, तो उधर लोगे तो माइनस का 35 बनेगा। क्लियर, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। क्लियर, तो दोनों तरीके से आप कैसे भी निकालो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। मतलब दोनों मतलब k की वैल्यू सेम तो क्या आएगा इसमें, सॉरी, k की वैल्यू कुछ भी लो, या लो ये लो, दोनों के केस में आपका आंसर सेम आने वाला, मतलब एरिया 12 आने वाला। तो यहाँ पे आपके k की दो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है ना। तो देखो मॉड वाले में ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी मॉड होता है ना, तो मॉड का मतलब है कि अंदर वाला जो मटेरियल है वो प्लस में होगा तो भी चलेगा, माइनस में होगा तो भी चलेगा। मॉड कहने का मतलब एक ऐसी मशीन है, उसमें से आप कोई भी वैल्यू निकालो, उधर प्लस मिल जाएगा। ठीक है, मतलब प्लस में आंसर मिलेगा। ठीक है, मॉड की वैल्यू कुछ भी रख लो, मतलब वैल्यू कुछ भी ले लो, जब मॉड करोगे उसका तो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जिसमें एक वर्टेक्स आपको गिवन नहीं होता है। क्लियर, क्वाड्रिलेटरल वाला तो आप कर लोगे, बड़ा आसान है उसका तो। ठीक है, दो ट्रायंगल बना के उनका एरिया क्या करना है, एड ऑन करना है। ठीक है, चलो उसके बाद एक और हेडिंग आती कोलिनियर, है ना। एक बात बताई थी मैंने आपको पहले, जब मैंने कोलिनियर पढ़ाया था ना, तब मैंने बोला था कि एक मेथड तो अभी पढ़ रहे हैं, उस मेथड को अपन उसी टाइम यूज करा, उसके बाद अब भूल जाओ कि कोलिनियरिटी का वो जो पहले वाला मेथड था वो कभी यूज भी करना चाहेंगे अपन, बहुत रेयर केस में। मतलब उसमें मतलब ऐसा हो गया कि सपोज 3 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दी हुई है, अब बताना है कि कोलिनियर है या नहीं है, तब अपन यूज करेंगे। अदरवाइज 3 पॉइंट देके वो कोलिनियरिटी का कुछ भी क्वेश्चन करेगा कि सर आप के की वैल्यू बताओ, या फिर बताओ ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है, तो हर केस में आपका दूसरे ये जो दो मेथड बताऊंगा अभी मैं, वो अपन यूज करेंगे। क्लियर, चलो देखो एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, ये अपना एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर, अब देखो ये पॉइंट को मैं नीचे खिसकाते जाता हूँ, क्या करता हूँ, इस पॉइंट को, इस सेम पॉइंट को मैं नीचे मूव करवाते जाता हूँ। क्लियर, इस पॉइंट को मैं नीचे मूव करवाता हूँ इस लाइन के अकॉर्डिंग। क्लियर, इस लाइन पे मूव करवाते जाता हूँ। ठीक है, जैसे ठीक है, इस पॉइंट को इधर नीचे ला रहा हूँ, क्या लाइन पे मूव कराओ, लाइन बनाओ नहीं बनाओ उससे कोई मतलब नहीं, चलो लाइन छोड़ ही देते। ठीक है,
इस लाइन पे मतलब इस पॉइंट को अपन कहीं मूव करवा दें, ठीक है। सपोज मैंने एक लाइन ये बनाई, एक नया ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, क्लियर, एक ट्रायंगल ये बनाया, बड़ा बहुत है। चलो इसको A1 दे देता हूँ, इसको A2 नाम दे देता हूँ, इसको A3। अब मैंने क्या करा बेटा, ए पॉइंट को नीचे लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो एरिया है ना वो ट्राइंगल ABC का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब जो भी होगा इन तीनों में से जितने ट्राइंगल बन रहे हैं ना उसमें सबसे ज्यादा एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का होता, और ट्राइंगल A3C का मिनिमम होगा। क्लियर एरिया, ये बात समझ में आ रही है। ट्राइंगल A3C का क्या होगा, मिनिमम एरिया। ये बात हल्की सी आपको सिंपल सी समझ में आ गई होगी कि मतलब जैसे जैसे नीचे आता जा रहा हो तो ये जो एरिया है ना वो आपका कवर कम होता जाए। अब देखो लास्ट वाले में इतना सा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखो इस पॉइंट को क्या करता हूं, इस पॉइंट को खींचते खींचते पूरा डाउनवर्ड ले आता हूं यहाँ पे, ये ठीक है। अब बताओ यहाँ पे सपोज कुछ एरिया था बड़े वाले में, सबसे बड़े में कुछ एरिया था, सपोज 100 स्क्वायर मीटर था, ठीक है, या यूनिट था, ठीक है। उससे छोटे वाले में सपोज 80 मान लेता हूँ, 70 मान लेता हूँ, या 50 मान लेता हूँ, या 30 मान लेता हूँ। अब बताओ जब ये यहाँ पे रहेगा, 30 था, यहाँ पे रहेगा, सपोज यहाँ पे आ जाता तो यहाँ पे और एरिया कम हो जाता इस ट्राइंगल का, छोटे वाले का। अब जब ये आ गया तो मतलब ट्राइंगल खत्म ही हो गया। मतलब यहां पे क्या बना, व्हेन P comes on line BC या साइड BC, मतलब जब आपका पॉइंट पॉइंट A कम्स ऑन साइड BC, मतलब इस A पॉइंट को खिसकाते खिसकाते यहाँ पे ले आया, ठीक है, पॉइंट A आ गया इस पे। तो इसका मतलब क्या होगा, उस टाइम अपना क्या बन जाएगा, पॉइंट B, P, C आर कोलिनियर, क्या बनेंगे, तीनों कोलिनियर, ठीक। अब देखो जब ये कोलिनियर बन गया तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब बताओ क्या होता है, दुनिया में आप कोई भी 3 पॉइंट ले लो तो उससे हमेशा ट्राइंगल बनेगा, इफ नहीं बनता है तो वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। कहने का मतलब देखो सपोज में कोई भी 3 पॉइंट उठा लो आप, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे भी ले लो आप, थोड़ा सा भी गैप होगा ना इनमें तो कोलिनियर बन जाएगा, ठीक है, सॉरी ट्राइंगल बन जाएगा। सपोज एक ये, तब आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। आप कहीं पे भी हल्का सा भी डाइवर्ट होगा, हल्का सा भी ऊपर होगा तो भी आपका ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। मीन ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए वो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो वो 100% आपका ट्राइंगल बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ये जब ट्राइंगल कोलिनियर हो गया तो मीन इसका मतलब ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इक्वल टू 0। मतलब जब कोलिनियर बना तो वो तो ट्राइंगल हुआ ही नहीं, वो तो एक लाइन है, तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0। क्लियर। तो मतलब जब आपको कोलिनियर पॉइंट बोले तो मतलब क्या करना है, एरिया इक्वल टू 0। उन तीनों के ट्राइंगल बनेगा 3 पॉइंट से, उसका एरिया क्या कर देना है, 0 कर देना है। बड़ा आसान है। क्लियर। अब इसमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 तीनों डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिना डिस्टेंस निकाले ही आप सिंपल सा क्या करोगे, एरिया निकालोगे। उस एरिया को क्या कर दोगे, 0 के इक्वेट कर दोगे। जैसे ही 0 के इक्वेट करा, अपना एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 0। मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। क्लियर। चलो देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक।
एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा, 3 पॉइंट है सॉरी, है ना, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, बी कॉमा ए प्लस सी कॉमा, अरे यार बी कॉमा सी कॉमा बी पॉइंट है, बी कॉमा ए प्लस सी कॉमा सी पॉइंट है, ए कॉमा सॉरी सी कॉमा ए प्लस बी, ये सब पॉइंट्स हो गए अपने पास। क्लियर? ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर आपको प्रूव करना है। टू प्रूव टीपी, टीपी का मतलब टू प्रूव, या फिर यहां पे लिख लेता हूं टू प्रूव ए बी सी कोलिनियर। क्लियर? आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी कोलिनियर है। अब अपने को घबराने की जरूरत नहीं। देखो सपोज यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी होती तो डिस्टेंस निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता अपने लिए टास्क, तो इससे बढ़िया ये जो है ना कोलिनियरिटी वाला बड़ा मजेदार है। अब देखो अपने को ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल करना है, मतलब ये 0 आ जाना चाहिए। अब वैसे ये 1/2 का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि 1/2 तो 0 में, वैसे इसका 0 में रोल ही नहीं रहेगा। ये हो गया ए कॉमा बी प्लस सी, बी ए प्लस सी, सी ए प्लस बी। क्लियर? फिर वापस ए बी प्लस सी। क्लियर? अब देखो, अब प्रोडक्ट कर डालो और फटाफट सब्ट्रैक्ट कर दो। इनका पहले प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो देखो इनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं ए से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए सी, क्लियर, प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, क्लियर, माइनस। क्लियर? ये तो हो गया, ठीक है। अब माइनस, अब इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये ध्यान रखना, पहले सबको ऐसा करा ना तो सबको ऐसे ही लेके जाएगा, दूसरी बार ऐसा। बट आपका मन करा नहीं सर मैं तो पहले ये लेके जाऊंगा, तो ये ले जाओ, बट सब में पहले यही लेना, बस ये ध्यान रखना है। बाकी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, ठीक है, ए सी प्लस सी स्क्वायर कॉमा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर? अब देखो, अब काट चाट कर दो फटाफट। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, क्योंकि माइनस होगा ना बेटा तो सब ओपन हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो गए, ठीक है ना? आप माइनस लगाना चाहो तो लगा लो एक बार, ठीक है? यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? माइनस ए बी या बी सी बी तीनों आ गया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ पे सॉरी प्लस में आएंगे सब, यहाँ सब माइनस में है। देखो सबके साइन चेंज हो रहा है, सब प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है? तो देखो ये पूरा सेम एक दूसरे से सब कर जाएंगे। देखो ना ये 1/2 भी था डियर, है ना? ये आपका क्या हो गया 0। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया 0 हो गया। बड़ा आसान है एक तरीका। क्लियर? ठीक है, तो आपका ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया 0 के इक्वेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर। क्लियर? एक देखो और मेथड है कोलिनियरिटी का। ये 3 पॉइंट लेता हूँ x1, y1, बी पॉइंट लेता हूँ x2, y2, सी पॉइंट लेता हूँ x3, y3। क्लियर? ये 3 पॉइंट रहते हैं, इन तीनों पॉइंट से अपने को ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इफ a, b, c आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है, ये बोल रहा हूं मैं। क्लियर? अब देखो जब आपके तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, ठीक है,
तो मैं इनमें रिलेशन बताता हूँ कि क्या होगा। ये जो मेथड का नाम है वो स्लोप मेथड है, ठीक है। अब देखो स्लोप ज़्यादा अपन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में यूज़ करना बेटा, सब्जेक्टिव में यूज़ मत करना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव मेथड है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो स्लोप क्या मेथड होता है, स्लोप मतलब ये बोला जाएगा बेटा, स्लोप ऑफ ए बी। देखो स्लोप को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इसमें समझाओ क्या, इधर ही देखो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी ए, क्लियर। देखो अभी इसको मैं ज़्यादा बड़े तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मैं इजीली वे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। देखो स्लोप एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, जैसे ये, ठीक है, ये लाइन है। अब इस लाइन की देखो 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो देखो ये 3 पॉइंट ए बी सी, क्लियर। अब देखो ये लाइन एकदम सीधी है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, सिंपल सा है ना, स्लोप नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं ढलान, ठीक है। तो देखो जो इसका जो टिल्ट है ए बी पॉइंट का, उस वो टिल्ट देखो यहाँ पे, सपोज मैं एक लाइन और बनाता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ये क्लियर, ये ठीक है, 3 लाइन बनाई, ये तीनों लाइन पैरेलल मान लो, ठीक है, ये तीनों लाइन पैरेलल है। कुछ गड़बड़ बन रहा है क्या, इसको थोड़ा सा अपने से करते, ठीक है। अब देखो ये तीनों जो है ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तीनों, देखो ये तीनों है ना, ये लाइन है ना, यहाँ से भी उतनी उठी हुई, यहाँ से भी उतनी उठी हुई, यहाँ से भी उतनी उठी हुई, मतलब इस पॉइंट का ढलान, मतलब कोई भी सबका ढलान कहीं पे भी पॉइंट ले लो, उनका सबका ढलान तो सेम ही होना चाहिए। तो देखो इसका जो ढलान होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, और इसका ढलान होगा इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब देखो इन दोनों से ढलान निकालोगे, इन दोनों से स्लोप निकालोगे, इन दोनों से स्लोप, तो मतलब स्लोप मतलब उनका इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन क्या कहलाता है, स्लोप होता है। इसको और लैंग्वेज में बोला जाता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है, वो आपको स्लोप देती है, उस पर अपने को डिटेल में जाना नहीं, अपना तो फंडा है सिंपल सा कि लीनियर उसको सॉल्व करना है, क्लियर। ये अपने वैसे आप 11th-12th में पढ़ते हो पूरा, नो डाउट, बट अभी अपना काम का इतना सा है कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्लोप इक्वल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। चलो तो देखो, अब देखो स्लोप निकाली मैंने, स्लोप निकाल दो, इन दोनों की स्लोप कैसे निकालोगे, देखो स्लोप होता है कि देखो y का डिफरेंस निकाल दो अपॉन x का डिफरेंस, ठीक है, सिंपल सा। आप चाहो तो y1 माइनस y2 ले लो, x1 माइनस x2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ऊपर जो जो लेते हो y2 माइनस y1 ले तो नीचे भी x2 माइनस x1 होगा, क्लियर। सिमिलरली BC की स्लोप क्या होगी बेटा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, क्लियर। अब AC की स्लोप पूछिए, CA की पूछी बोलो या फिर AC की बोल दो तो भी चलेगा, AC लिखो या चलो CA लिखने दो ना, क्या CA है ना, तो A बाद में, तो मैं इसको CA लिखता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसी AC, ठीक है। तो AC की स्लोप निकाल रहा हूँ मैं, तो देखो मैं C बाद में तो x3 नहीं लिखूंगा, y1 माइनस y3 अपॉन x1 माइनस x3, क्लियर। कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये ध्यान रखना, ऊपर 1 माइनस 3 है तो नीचे भी 1 माइनस 3, ऊपर 3 माइनस 2 है तो नीचे भी 3 माइनस, पहले आगे, क्योंकि देखो इसको जब इंटरचेंज करोगे ना तो साइन कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, क्लियर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला आप क्या करना, आप अपने जो अभी जो जस्ट अपने पिछला क्वेश्चन कराया उसमें लगा के देखना ये फिट होता है या नहीं होता है, क्लियर, और आराम से इजीली फिट होगा। इस फॉर्म जब अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस फॉर्मूले को भी अपन यूटिलाइज कर लेंगे, क्लियर। तो होप आपको लेक्चर थोड़ा सा मजा आया होगा। कोलिनियरिटी का आपको ये मेथड, ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, आप यूज मत कर देना स्कूल के एग्जाम में, फिर आप गलत करवा के आ जाओगे, फिर बोलोगे कि गुरुजी ये गलत कैसे है,
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूँ, इफ ऑब्जेक्टिव में आया तो ऐसा यूज कर सकते हो। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव में तो कोलिनियर की प्रूफ तो नहीं पूछेंगे ना बेटा, कोलिनियरिटी का एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं बताऊंगा कि उस ऑब्जेक्टिव में इसको यूज करेंगे। क्लियर, बाकी आप ये तीनों इक्वल आ रहे हैं मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये सही है प्रूफ, कोई गलत नहीं, बट आप 11 में इसको यूज कर सकते हो क्योंकि 11 में ये स्टडी करते हैं। क्लियर, तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।